भैया नई गाड़ी? हाँ यार नई गाड़ी है ये। तो ब्लैक कलर क्यों नहीं लिया? प्लस में पीपीएफ करवा लेते, प्रोटेक्ट हो जाती है स्क्रैचेस से। मैं यही सोच रहा था कि यार इस पे प्रोटेक्शन कैसे करूं मैं। व्हाइट कलर है ना ये, अब व्हाइट कलर के ऊपर पीपीएफ मेरे को लगता है कि यार पीली ना पड़ जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक स्टोर है डिटेलिंग हीरोज, दिल्ली में उसकी एक नई ब्रांच खुली है अभी, तो मैंने पता किया था, वहां पे जाके हम इसके ऊपर पीपीएफ कराने वाले हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर पीलापन नहीं आएगा अगर आप प्रीमियम सीरीज की पीपीएफ इसके ऊपर करवाते हो। और विद 5 इयर्स वारंटी आपको दे देंगे। और वारंटी के अंदर कोई भी पैनल वगैरह चेंज आपको करवाना हो, 2 पैनल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे। आप इसके लुक देखते हो सामने से तो फिर बहुत ही अच्छी नज़र आती है अब। और ये आपके आगे के DRLs हो गए जो कि पूरे ऊपर से लेके नीचे तक आपके फॉल की तरफ, वाटरफॉल की तरह नीचे की तरफ आते हैं। और ऊपर आपको अभी लो बीम जल रही है, हाई बीम जलाएंगे तो तीनों LEDs आपके ऊपर जल जाएंगी। नीचे की तरफ आपको ये फॉग लैम्प्स नज़र आते हैं जो कि देखने में DRL लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करते हैं एज अ फॉग लैम्प। तो ये जो रूफ रेल है ये आपको मिल जाती है पूरी पियानो ब्लैक में ग्लॉस फिनिश के अंदर। तो अगर ऊपर देखोगे पैनारोमिक सनरूफ अभी भी नहीं आती और कोई भी गाड़ी में नहीं आती है, तो फिर इनको भी देने की कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं। इस गाड़ी के अंदर आपको पीछे से पता लगता है कि ये GT लाइन है, बाकी बाहर की तरफ से इतना कुछ पता नहीं लगता। टॉप मॉडल के अंदर आपको एक चीज़ जो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगी इस गाड़ी के अंदर, वो ये है कि ये बॉडी कलर आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिलती है बम्पर के अंदर ही। तो जो थोड़ा पहले बम्पर बहुत ही बड़ा बड़ा सा लगता था, अब वो बम्पर थोड़ा सा रिड्यूस सा लगता है, थोड़ी सी उससे लुक एनहांस हो गई है। पीछे से आपको चेंजेस नज़र आएंगे, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, थोड़ी सी कैरेंस, सेल्टॉस, और अब आपकी ये किया सोनेट सेम थीम अपनी फॉलो कर रही है। ये पूरी कनेक्टेड आपको मिलेगी, रात को जलती हुई एकदम अच्छे से दिखाई देगी। किया कनेक्ट आपको मिलता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे कोई भी फेंडर लाइनिंग वगैरह नहीं मिलती, तो फिर जब रोडी कंकर जब उछलेगा तो फिर वो यहाँ पे टकरा के थोड़ा सा आवाज़ करता है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जैसे पीछे की तरफ आपको क्लोजिंग मिलता है पूरा फेंडर लाइनिंग, आगे की तरफ भी आपको ऐसे मिलना चाहिए था। ग्राउंड क्लियरेंस आपको वही मिल जाती है 190 mm की जो सेल्टॉस में मिलती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो सेल्टॉस से, तो फिर आपको है ना सेम इंजन मिलता है डीजल के अंदर। अगर आप जा रहे हो मैनुअल लो या ऑटोमेटिक लो, आपको सेम मिलेगा। अगर आप पेट्रोल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड, और आपको दूसरा ये है 1 लीटर। तो अब आपको पता लगेगा कि इसमें कोई रडार वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि रडार जो होता है वो यहाँ पे होता है हुंडई और किया, बाकी सारी गाड़ियों में यही होता है। तो ये कैमरा बेस्ड इसमें आपको मिलता है एडास, तो कैमरा बेस में ये लेवल 1 होता है। तो इसमें आपको फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, तो जो बेसिकली आपको होंडा एलिवेट में मिलता है वही आपको इसमें मिल जाएगा। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 7.99 लाख एक्स शोरूम पेट्रोल बेस वेरिएंट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें GT लाइन, तो ये आपको वेरिएंट काफ़ी महंगा चला जाता है। तो इसका जो प्राइस है 16,80,000 ऑन रोड, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस बजट के अंदर आप काफ़ी गाड़ियों के बेस मॉडल तो ले ही सकते हो सफारी जैसे। और अगर आप बात कर रहे हो मिड वेरिएंट्स, तो आप मिड वेरिएंट्स के अंदर क्रेटा, सेल्टॉस, बहुत सारे वेरिएंट्स ले सकते हो। बाकी इसकी रूफ वगैरह आप देखते हो या फिर अंदर से देखते हो तो GT लाइन में आपको ये मिलता है कलर थीम। और अगर आप इससे नीचे के वेरिएंट्स ट्राई करोगे तो उसमें आपको अंदर बेज थोड़ा सा कैमल ब्राउन टाइप ऑफ कलर प्रोवाइड होता है। तो चाबी जैसे ही हम आते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर दबाते हैं, हम गाड़ी को खोलेंगे तो फिर आपको एक चीज़ नज़र आएगी इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक पावर सीट्स मिलती है, लेकिन ये 4 वे है। मतलब आगे पीछे आप कर सकते हो, बैक को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हाइट को करने के लिए आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। एवरेज निकल के आ रही है 8.8 मेरे को नज़र आ रही है, जो हमने पिछले 40-50 किलोमीटर के आसपास चलाया है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 किलोमीटर की एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर अच्छे से चला रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन था इसमें, तो जैसे ब्रेक से हटाया ये आपकी गाड़ी स्टार्ट। देखिए 7 स्पीड DCT है ये, और 1 लीटर इंजन के साथ इसकी ट्यूनिंग मेरे को ठीक लगती है, बट एज कम्पेयर टू जर्मन कार्स ऑब्वियसली नॉट, बट फिर भी अच्छी ट्यूनिंग है इसकी। अगर आप देखोगे तो अभी इसकी जो स्पीड है 100 के आसपास आ चुकी है हमारी। तो अगर हम इसमें देखें तो लेन की असिस्ट इसमें बार बार काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो लेवल 1 एडास है वो आगे आपको मार्किंग दिख रही होगी। तो मार्किंग की वजह से क्या है, जैसी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट जाने की कोशिश करेगी, नहीं ये जाने नहीं देती, अलार्म बजाने लगती है। और एक बार मैं इसको देख लेता हूँ छोड़ के, ये जाएगी ही नहीं। अभी मैंने स्टीयरिंग से हाथ हटा रखा है, ये अपनी लेन के अंदर ही रहने वाली है। अभी ये थोड़ी सी उधर जाएगी क्योंकि हमारा जो लेन है अब कर्व हो रहा है, तो कर्व पे देखते हैं। तो अभी जैसे इधर जा रही है, हैंडल अपने आप घूम गया, तो ये अपने आप काम करता है। थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो हैंडल अपने आप घूम रहा है और लेन के हिसाब से काम कर रहा है।
तो अब ये फ्रंट से गाड़ी आ रही थी तो इसने फ्रंट कोलिजन वार्निंग भी इसने बता दी थी कि आगे से आपकी फ्रंट में गाड़ी आ रही है, उससे जरा बच के रहना। वेन्यू में क्या चीज़ है ना कि आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, लेकिन इसमें किया सोनेट में आपको डबल हॉर्न मिलता है। यूटर्न ले रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आगे ये आपका डिवाइडर है, पीछे की तरफ ये है, तो 360 डिग्री कैमरा का ऑब्वियसली फायदा तो होता है, एक तरीके से आपको पूरा दिखा देता है कि कहाँ पे क्या है। मेरे को जो एक और सबसे अच्छी चीज लगती है वो इसमें ये होता है कि ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड्स इसके अंदर आते हैं। तो जैसे ही ट्रैक्शन के बटन को दबाते तो आपको दिख रहा होगा स्नो, मड, सैंड, इससे आप चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन भी आता है। और अगर आप यहाँ से ड्राइव मोड चेंज करते हो तो ड्राइव मोड में आपको दिखाई देगा सामने, आपके मीटर में भी चेंजेस आ जाएंगे, इको, नॉर्मल। पावर फिगर्स की तो आप देख सकते हो, टर्बो GDI, ये आपका टर्बो जो DCT आता है उसके अंदर आपको मिलता है टर्बो 1.0 लीटर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp और 172 Nm टॉर्क। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो नेक्सॉन वगैरह गाड़ी से तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम 118 bhp और 170 Nm टॉर्क मिल जाता है, बस जो टॉर्क है वो 2 कम है, तो वो ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। बोनेट के अंदर जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, तो इससे पता लगता है कि किया और जो हुंडई है वो आजकल हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा GT मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन, तो इसके अंदर आपको जो इंटीरियर मिलता है ऑल ब्लैक मिलता है विद वाइट कलर। थर्ड की आप सुन सकते हो आवाज़, जो भाई कहते हैं कि किया और सेल्टोस और ये जो हुंडई है इनके अंदर क्वालिटी नहीं आती, आप एक बार इसको चेकआउट करो तो काफ़ी अच्छी साउंड आई होगी आपको। दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ। सोनेट के अंदर बैठते ही आपको जो सेम टू सेम आपको सेल्टॉस में आपका टॉप मॉडल में जो 10.25 इंचेस का HD स्क्रीन आता है वो भी यहीं आता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम टू सेम मिलेगा 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल। लेकिन बस इसमें यह है कि यहाँ पे आपको एक सीमलेस डिज़ाइन नहीं मिलता एक जैसा, यहाँ पे ये आपको बाहर की तरफ होता है और जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल अंदर की तरफ शिफ्ट है कन्वेंशनली जैसे होता है। तो एक बार हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन आता है जैसे टॉप मॉडल्स में आता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं लेवल 1 ऑफ एडास आपको मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पे गाड़ी दिख रही होगी, लेन की असिस्ट का ऑन है अभी। तो इसके अंदर जो हमारी लेवल 1 आता है, लेवल 2 आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑटोमेटिक ऑब्वियसली DCT आप ले रहे हो तो फिर टॉप ऑफ द लाइन में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा ही। यहाँ पे आपको जो चार्जिंग पोर्ट है, एक C टाइप मेरे को दिख रहा है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिख रहा है, दूसरा एक USB। तो तीनों टाइप के हैं, जिसको जिस टाइप का यूज़ करना आप कर सकते हो। सीट वेंटिलेशन आपको यहाँ से मिलेंगी, दोनों फ्रंट और को पैसेंजर और ड्राइवर के लिए, दोनों के लिए आपके यहाँ से सीट वेंटिलेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC आता है। सेल्टॉस में आपको 2 जोन मिलता है, इसमें आपको सिंगल जोन मिलेगा। ये स्क्रीन बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई भी कमी नहीं लगती। ब्लू लिंक वगैरह इसमें सारी चीज़ें आपकी मिलती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैप वगैरह, नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा फ्यूल इसके अंदर कम है। तो ये गाड़ी अभी तक हमने सिर्फ चलाई है 46 किलोमीटर के आसपास। तो देख लेते हैं। 1 टच आपको ऑब्वियसली ये मिलेगा डाउन और अप, लेकिन बाकी आपको नहीं मिलेंगे, जो कि सेल्टॉस में आपको 1 टच मिलते हैं अप एंड डाउन। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह सारी मिल जाती हैं। सनरूफ आपको छोटी मिलेगी, इसमें पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलेगी। जो IRVM है वो भी आपका इलेक्ट्रोकॉमिक है, मतलब आपको बार बार उस डंडे से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नॉर्मल आपका पीछे से कोई भी ग्लेयर आएगा तो आपको इसमें इजीली अपने आप वो एडजस्ट कर देगा। लाइट वगैरह आपको कोई भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ कोई लाइट नहीं मिलेगी। वहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक टिकट होल्डर जरूर है। बाकी इसकी सनरूफ वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, डिसेंट है जैसी भी है। इससे पीछे ये इतनी जाएगी। तो अब इसको करते हैं क्लोज। लेकिन जो इसका फैब्रिक है, ये जो आप बात कर रहे हो सनशेड की, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एंड सीरियसली जो इसकी रूफ लाइनिंग है वो भी बहुत ही प्रीमियम फील होती है अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हो। तो थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि ये जो डिज़ाइन है ये पहले से जो सोनेट आती थी उसी के कंपैरेटिवली सेम टू सेम रख दिया गया है। अगर इसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर पाते तो वो थोड़ा सा यूनिकनेस नज़र आता, लेकिन यूनिकनेस बस आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और थोड़ा सा ये स्क्रीन के अंदर भी थोड़ा बहुत ही फ़र्क पता लगता है। बाकी आपको सेम टू सेम पहले की तरह मिलता है। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको D कट मिलेगा। यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग मिलेगी। उसके साथ आपको 7 स्पीड DCT है, तो फिर आपको प्लस माइनस दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये आपके पैडल शिफ्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, तो आप ऑटो पे करके छोड़ दो, जैसे ही अंधेरा होगा अपने आप ग्लो करने लगती है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो पुश स्टार्ट बटन, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं, तो ये उसकी वो चाइम्स को ऑफ या ऑन करने के लिए होता है। ये आपका ऑटो स्टार्ट और ऑफ के लिए है ताकि थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये आपका हेडलाइट लेवलर होता है। नॉर्मल आपको हैंड ब्रेक मिलता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा। बाकी इसकी बात करें तो ये आपका आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, जो ये है स्टिल है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे
ये आपको पन्नी में दिख रहा होगा, हवा सी बन रही है थोड़ी सी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ये एयर सक करता है, एयर प्यूरीफायर वाली। और ये काफ़ी छोटा नज़र आता है मेरे को। बोस का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है आपको, बोस की सारी जगह आपको बैजिंग मिलेगी सब जगह। तो इसमें आपको आगे की तरफ आपके 2 ट्विटर, पीछे 2 ट्विटर, आगे 4 स्पीकर, टोटल 4 स्पीकर आपको इसमें प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। 360 डिग्री कैमरा का सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये नज़र आता है कि आपको बार बार मिरर में देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इंडिकेटर देते हो राइट का, आपको राइट साइड का स्क्रीन दिखाएगा, और अगर आप लेफ्ट का देते हो तो यहाँ पे आपको लेफ्ट का दिखाएगा। तो आप किसी भी तरफ का अपना स्क्रीन देख सकते हो बस यहाँ से अपना इंडिकेटर दे के। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आगे से 4 फिंगर गैप में लेके चलता हूँ जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो ये मेरे परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। हाइट मैंने अपने हिसाब से ले ली है। अब मैं पीछे की तरफ चलता हूँ आपको स्पेस दिखाने के लिए। थोड़ा सा मेरे को क्रैम्प्ड लगता है, बट इट्स ओके, मतलब आप आराम से बैठ के जर्नी कर सकते हो। बट हाँ, थर्ड पैसेंजर को आपको ज़रूर दिक्कत होगी। हालांकि आपको यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह सब मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बैठा हुआ हूँ और दूसरा बंदा वहाँ पे आता है तो बस इतनी स्पेस बचती है थर्ड पैसेंजर के लिए। और यहाँ पे इस सीट को आप मत देख के जज करना, ये फुल्ली बैक कर रखी है, रियर एसी वेंट्स। तो पीछे की तरफ आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें मेरे को एड ऑन लगता है वो है आपके रियर कर्टन शेड्स। अब आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी धूप लगे आप इसको ऊपर कर लो, और आपको धूप चाहिए तो आप इसको नीचे कर सकते हो विंटर्स में। तो पीछे की तरफ आपको जो लाइट मिलती है एक ही मिलती है सेंटर में, क्योंकि इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ नहीं है, तो नहीं तो साइड में मिलती। बाकी जो आपके हैंडल्स हों चाहे कुछ भी हो, अगर आप जीटी लाइन ले रहे हो तो फुल्ली ब्लैक इंटीरियर मिलता है। बस इसमें जो वाइट कलर है वो आपको सीटों में और आर्म रेस्ट के वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा फुल्ली ब्लैक इंटीरियर इसके अंदर प्रोवाइड होता है। तो बूट काफ़ी बड़ा है इसका, अगर आप सेगमेंट से भी कंपेयर करते हो तो बिगेस्ट बूट मेरे को ये नज़र आता है। हालांकि काइगर वगैरह में भी इतना ही आता है। 385 लीटर का इसमें बूट मिलता है, जो सफिशिएंट है, अच्छा खासा लगेज इसके अंदर स्टोर करके लेके जाने के लिए। बाकी जो नीचे नंबर प्लेट होती है, आप सोचो कि उसकी लाइट्स वगैरह कहाँ होती है, तो वो यहीं इसके अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। ये आपका कैमरा भी इसके अंदर इनबिल्ट है, लाइट भी इनबिल्ट है, और ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर हो गया। तो गाड़ी बंद करने के लिए आप यहाँ से पकड़ के ऐसे बंद कर सकते हो, अदरवाइज अपने देसी स्टाइल में आप ऐसे भी बंद कर सकते हो। किया सोनेट में ऐसे पीछे की तरफ पूरी कनेक्टेड टेल लैंप आ गई है, जो कि ग्लो करते हुए बहुत ही अच्छी लगती है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि इसके ऊपर हम पीपीएफ करने वाले हैं 5 इयर्स वारंटी, तो यहाँ पे अब इसकी प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया है। बिडिंग्स वगैरह सारी निकल गई हैं। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो फिर अभी लोगो रिमूवल हो रहा है, ये थ्रेड से इसका लोगो रिमूवल होगा, और जो इसका सेंटर है वो पहले ही हम लोग मार्क कर चुके हैं, लाइट्स वगैरह बाहर आ चुकी है। तो अब इसके ऊपर पूरी पीपीएफ होने देते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम टू सेम ये नई गाड़ी है, इससे बेटर शाइन आपको नजर आएगी। तो पूरी पीपीएफ इस गाड़ी के ऊपर हो चुकी है। हमने पूरा बोनेट, छत, ये जबकि आपकी ये ORVMs है, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अलॉयज़ और ग्लासेस के भी ऊपर सेरेमिक कोटिंग इसके अंदर डन हो चुकी है। पूरी गाड़ी पीपीएफ से कवर्ड है, और आप देख सकते हो क्या शाइन आ रही है गाड़ी के अंदर। जैसी पहली थी उससे कुछ ना कुछ बेटर ही आपको लग रही होगी, तो न्यू गाड़ी को और ज़्यादा न्यू बना देती है पीपीएफ। तो आप लोग भी विजिट कर सकते हो द डिटेलिंग हीरोज, दिल्ली में जो ब्रांच खुली है हमारी, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। कोई भी गाड़ी से रिलेटेड आपको काम हो, डिटेलिंग का हो, पीपीएफ का हो, एंड बेस्ट रेट की गारंटी रहेगी हमारी साइड से। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।